अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे म्यूज़िक के बारे में। अब म्यूज़िक बेसिकली क्या है कि आप परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बनाते हो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के, और वो एक तरीका होता है आपका कुछ एक्सप्रेस करने का। अब वो जो एक्सप्रेशन है वो सैडनेस का भी हो सकता है, हैप्पीनेस का भी हो सकता है, बहुत सारे इमोशंस का हो सकता है। और म्यूज़िक की आई थिंक यही खास बात है कि ये इमोशंस को ट्रिगर करता है। और ये कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कभी कोई सीन्स परफॉर्म करने होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इमोशन चाहिए होता है, तो वो म्यूजिक प्ले करते हैं, क्योंकि म्यूजिक के थ्रू वो उन इमोशंस को टैप कर पाते हैं और राइट इंटेंसिटी में भी कर पाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर जो है वो बहुत ही इंटेंस ट्रेजिक सीन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको उस तरह का म्यूजिक चाहिए उस इमोशन को उस इंटेंसिटी में टैप करने के लिए। और कौन सा गाना चलाना है ये कॉल सिर्फ एक एक्टर ही ले सकता है, क्योंकि उसका एक अपना पर्टिकुलर टेस्ट है। हर बंदे का अपना एक टेस्ट होता है म्यूजिक का। अब डिफरेंट लोग म्यूजिक को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। कोई घर पे म्यूजिक सुनता है, कोई जिम में सुनता है, कोई अपनी कार में सुनता है, कोई पार्क में वॉक या रनिंग करने जाता है तब सुनता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ सुनना चाहते हो म्यूजिक। अब नेचर का भी अपना एक म्यूजिक होता है, जैसे समुंदर का एक अलग म्यूजिक है, हवा का एक अलग म्यूजिक है, और इवन साइलेंस में भी अपना एक म्यूजिक होता है। बस सुनने वाला होना चाहिए। एक म्यूजिक का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसमें राइमिंग होती है, तो आप इजीली चीज़ें याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में बच्चों को जिंगल्स वगैरह याद कराई जाती हैं, तो वो हमेशा उनको याद रहती हैं, क्योंकि उसकी एक टून है ना, उसमें म्यूजिक है। अब म्यूजिक को आप थेरेपी के लिए भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि म्यूजिक को एज ए थेरेपी यूज करते हैं। उससे आप पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। अब म्यूजिक की थेरेपी में क्या होता है कि आप डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक सुनते हो, एक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हो, और आप अपना गाना भी कंपोज करते हो। तो आई थिंक इन सब एक्टिविटीज से आपके ब्रेन में बहुत कमाल के चेंजेस होते हैं। कहीं ना कहीं म्यूजिक का जो कनेक्शन है वो आपके सोल के साथ होता है। और म्यूजिक में एक बड़ी कमाल की एबिलिटी है कि आपकी अटेंशन को ये बड़ी जल्दी ग्रैब कर सकता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि म्यूजिक को एक्टर्स यूज करते हैं, तो इसको और भी क्रिएटिव आर्टिस्ट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइटर्स यूज करते हैं। जब राइटर्स को एक पर्टिकुलर सीन लिखना होता है और वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन फील करना चाहते हैं उस टाइम पे, या उस सीन के जोन में आना चाहते हैं, तब वो म्यूजिक सुनते हैं उस तरह का। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस टाइम पे म्यूजिक सुनने से आपको बहुत सारे आइडियाज भी आते हैं रिगार्डिंग सीन्स। और ये चीज़ मैंने खुद भी करके देखी हुई है, तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये। अब म्यूजिक जो है वो सेलिब्रेशन वगैरह के लिए भी यूज होता है, और अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करने के लिए भी यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप उस तरह का म्यूजिक सुनते हो, तो एक तरह से आपकी फीलिंग शेयर हो गई उस गाने के साथ। अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है उस खुशी को शेयर करने के लिए, तो आप गानों के साथ शेयर कर सकते हो। अब म्यूजिक जो है ना, वो किसी भी बात में वेटेज ऐड करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई गाने के लिरिक्स रख दिए जाएं और आप वो लिरिक्स पढ़ रहे हो विदाउट एनी ट्यून और रिदम, तो वो आप पे एक इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और आई थिंक वो आपको इतने पावरफुली हिट नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू के अगर उनको एक म्यूजिक दे दिया जाए। तो म्यूजिक जो है वो वर्ड्स में एक अलग ही डायमेंशन ऐड कर देता है। अब म्यूजिक को आप पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। कई मूवीज में बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर होता है, जो कि सीन को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्रिस्टोफर नोलन पे एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि क्रिस्टोफर नोलन कैसे इफेक्टिवली बैकग्राउंड स्कोर का यूज करते हैं अपनी मूवीज में। जैसे फॉर एग्जांपल बैटमैन सीरीज में बहुत ही इफेक्टिवली यूज किया गया है बैकग्राउंड स्कोर को। मतलब मूवी में जो एक्शन सीन्स हैं उनका इफेक्ट एकदम इनहेंस हो जाता है अच्छे म्यूजिक से। अक्सर आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो भी लव स्टोरी होती है उसमें जब तक 4-5 लव सॉन्ग्स ना हो तो स्टोरी का मजा नहीं आता, क्योंकि वो म्यूजिक होता है जो रिलेटेबिलिटी के बहुत काम आता है। अब म्यूजिक जो है ना, उसकी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। अब आपको किसी भी कंट्री का किसी भी लैंग्वेज में म्यूजिक पसंद आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नुसरत फतेह अली खान साहब जब अपनी कवालियां गाते थे, तो बहुत सारे फॉरेनर्स ज्वाइन कर लेते थे। हालांकि उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको म्यूजिक कनेक्ट होता था खान साहब का। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मूवी सीन्स देखे हैं जिसमें एक्टर्स के कोई डायलॉग्स नहीं होते, बस एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और उस एक्टर की एक्टिंग होती है, और इतना कुछ कन्वे हो जाता है स्क्रीन पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि म्यूजिक कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर सकता है जो कि आप नॉर्मल वर्ड्स में या डायलॉग्स में नहीं कर सकते।
अब म्यूजिक जो है वो स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज होता है। कई लोग रात को सोने से पहले रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, नींद अच्छी आती है। अब म्यूजिक जो है वो एक स्पेसिफिक कल्चर को और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वालों को साथ रखता है। उससे एक सोशल बॉन्ड बन जाता है। हर कल्चर के अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो लोग गैदर होते हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और लोग सुनते हैं, तो ये चीज़ उनको आपस में कनेक्टेड रखती है। अब म्यूजिक जो है आपको बेहतर फील कराने में भी हेल्प करता है। म्यूजिक सुनने से हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं, और उससे आपको बेहतर फील होता है। अब फ्रेडरिक नीशा का बड़ा ही कमाल का कोट है, एंड दोज हु वर सीन डांसिंग वर थॉट टू बी इनसेन बाय दोज हु कुड नॉट हेयर द म्यूजिक। इसका मतलब बेसिकली यह है कि कुछ लोग म्यूजिक को सुन पाते हैं ऐसी जगह पे भी जहां पे दूसरे लोग ना सुन सके, और उनको पागल समझा जाता है सोसाइटी के अंदर। अब म्यूजिक जो है ना वो बेसिकली सच को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग अपनी रियलिटीज ऑफ लाइफ थ्रू म्यूजिक एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो अपनी स्टोरीज बताते हैं थ्रू द रैप म्यूजिक। तो रैप म्यूजिक से आपको एक्चुअली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मोज़ार्ट का एक कोट है बड़ा ही अच्छा, द म्यूजिक इज नॉट इन द नोट्स बट इन द साइलेंस बिटवीन। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो ब्यूटी है ना म्यूजिक की, वो जो साइलेंस और नोट्स के दरमियान जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसकी वजह से। अगर सारे ही हाई नोट्स होंगे और बीच में कोई गैप नहीं होगा तो म्यूजिक का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। म्यूजिक सुनते वक्त बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगा। साइलेंस की वजह से जो लिसनर है वो म्यूजिक को सही तरह से डाइजेस्ट भी कर पाता है। साइलेंस एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट भी क्रिएट करता है और लिसनर बेसिकली एंटिसिपेशन में होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो जैसे इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग में जो मोमेंट्स होते हैं ना जिनमें साइलेंस होता है, यानी जो लाइटर मोमेंट्स होते हैं, मतलब स्टोरी चल रही है और बीच में एक लाइटर मोमेंट आया तो कैरेक्टर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत सीन्स होते हैं जो कि उस स्टोरी को इफेक्टिव बना देते हैं। क्योंकि इंटेंस सीन्स का मजा तभी आता है जब बीच में कुछ लाइटर सीन्स भी हों। अब म्यूजिक को भी अगर आप देखो तो ये भी एक फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है, और जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं ना लोगों के म्यूजिक के, वो उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो थोड़ा इंट्रोवर्ट म्यूजिक सुनते हैं, सैडनेसेस को सुनते हैं, मतलब डिफरेंट है। एक्सट्रोवर्ट्स का एक अलग म्यूजिक टेस्ट होता है। तो ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है। और ये बात अक्सर कही जाती है कि अगर आपका म्यूजिक टेस्ट मिलता है तो आपकी पर्सनैलिटीज भी मिलती हैं। मतलब म्यूजिक जो है वो एक टेम्परेरी एंटरटेनमेंट ही नहीं है सिर्फ, बल्कि कई लोगों के लिए इसका बड़ा डीप मीनिंग होता है। क्योंकि म्यूजिक का जो कनेक्शन है वो आपके सोल के साथ होता है। तो किसी ना किसी तरह का म्यूजिक आपकी जिंदगी में एग्जिस्ट करना ही चाहिए। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।